सरकार और प्रशासन गरीबों के लिए कई तरह के दावे और वादे करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों तक सरकार का विकास तो पहुंचता है, लेकिन उस सुविधा को लेने के लिए भी जनता को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये तो सभी जानते हैं। लिहाजा दावों और वादों की परे हकीकत की दुनिया कुछ और ही तस्वीर दिखाती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिला कांगड़ा के उपमंडल देहरा से, जहां एक परिवार का कुदरती आफत कहर ठाती है, घर ढह जाता है और रात को सोए सोए परिवार की एक 16 साल की बच्ची और मवेशी मलबे के नीचे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाते हैं। इस घटना में परिवार का सब कुछ खत्म हो गया। अब उनके पास रहने के लिए छत नहीं थी। आनन फानन में सहारा तंबू का लिया जाने लगा, लेकिन घटना के 3 महीने बाद भी परिवार को कोई मदद नहीं मिली। पीड़ित परिवार ने बताया कि घटना के बाद विधायक होशियार सिंह की तरफ से 25,000 और प्रशासन ने 20,000 फौरी राहत प्रदान की थी। साथ ही आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही उनको प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि गांव वालों का समस्या को देखते हुए दिल के कुछ भले ग्रामीण मदद के लिए आगे आए, जिसके बाद मकान की नींव भरी गई। लेकिन 4 सितंबर को हुई इस दर्दनाक घटना के बाद भी प्रशासन की आंखों तक इस परिवार का दर्द नहीं पहुंचा। मैं शिव कुमार वासी तेलियों का रहने वाला हूँ और प्रशासन ने तत्कालिक जो सहायता की है 20,000 और एसडीएम ने दिया और एमएलए ने हमें 25,000 रुपये दिया। उससे अलावा हमारे पास कोई और पैसा। मैं चंपा देवी श्री अशोक की पत्नी गांव चेलियां में हमारे 5 सितंबर को हमारा घर यहाँ पर गिर गया था और हमारी बेटी सलोनी की मौत हो गई और हमें एसडीएम साहब ने हमें 20,000 रुपये और हमारे एमएलए ने 25,000 रुपये दिए थे। उसके अलावा हमारे गांव वासियों ने बहुत हेल्प की और हमें उसके अलावा आज तक कुछ भी नहीं है। और उन्होंने जो मदद की उसके हमने ये थोड़ा बहुत कर लिया है और आगे हमें कुछ भी नहीं है और हमें सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हम 6 मेंबर, इस घर के 6 मेंबर हैं। हम इस झोंपड़ी में रह रहे हैं। हम सर्दी का मौसम है और हम कैसे गुजारा करें इस झोंपड़ी में। और लोगों के मकानों में हमारा सामान पड़ा हुआ है और कुछ दिन के लिए वो हेल्प कर देंगे, उसके बाद वो कहेंगे कि ये सामान उठा लो, तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रखेंगे हम। आप क्या करते हो? मैं दिहाड़ी में दूरी कर रहा हूँ, उससे भी बेघर हूँ, वो भी नहीं कर सकता हूँ। मैं कहाँ जाऊँ? अगर जा रहा हूँ कोई दिहाड़ी लगा रहा हूँ, 1-2 दिहाड़ी लगा रहा हूँ, तो कह रहे उधर जाओ, तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है, तो दिहाड़ी कब लाऊंगा, तो बच्चों को कहाँ पालूंगा मैं। स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार की हालत पर दुख जताया है। उनका कहना है कि पीड़ित झोपड़ी में रहकर सर्द रातों में ठंड में पल पल मरने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन लोगों की समस्या की तरफ ध्यान दिया जाए और तुरंत कोई हल निकाला जाए। मैं प्रधान ग्राम पंचायत बिरसून दरकाटा से हूँ। वह यहाँ 5 सितंबर को घटना घटी थी गांव चेलियाँ में, जहाँ इनकी 100 कुमार की बच्ची व 2 भैंसें दब गई थी और मकान भी गिर गया था। आज तक प्रशासन, उस टाइम दूसरे दिन प्रशासन के आए थे, विधायक जी ने 25,000 रुपये दिया था और एसडीएम साहब ने 20,000 दिया था। आज सर्दी का मौसम है, इनको मकान रहने के लिए एक झोंपड़ी में रह रहे हैं और जो पैसा दिया था वो गांव वालों ने कुछ पैसा दिया था, उससे इन्होंने नींव डाली और आगे कोई भी पैसा नहीं है। प्रशासन जल्दी से जल्दी इनकी मदद करे ताकि ये मकान डालकर रह सकें। धन्यवाद। मैं प्रेमचंद बनियारी, गांव बांध। बड़े अफसोस के साथ ही मुझे ये मेंशन करना पड़ रहा है कि 5 सितंबर 2020 को हमारे जो भाई थे उनके मकान का एकदम गिर गया था और उनकी बेटी सलोनी जो तो उसके नीचे आकर के उनकी मौत हो गई थी। साथ में पशुओं का भी नुकसान हुआ था और जब दूसरे दिन प्रशासन की तरफ से लोग आए तो उन्होंने इमीडिएटली 20,000 रुपये की हेल्प दी थी। इसके अलावा एमएलए साहब की तरफ से 25,000 रुपये की हेल्प दी थी और प्रशासन ने ये कहा था कि इनको बहुत जल्दी बाकी सहायता भी मिल जाएगी। परंतु मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज दिन तक
लोकल लोगों ने जो भी कलेक्शन वगैरह की थी और ये थोड़ा बहुत अमाउंट प्रशासन और एमएलए की तरफ से मिला था, इन लोगों ने कंज्यूम कर लिया है उसका। उसके बाद ये लोग एक झोंपड़ी बनाकर रह रहे हैं, परंतु प्रशासन की तरफ से आज तक कुछ भी नहीं हो पा रहा। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इस गरीब परिवार की, जो कि 6 लोगों का परिवार है, बड़े ही सर्दी के टाइम में बड़े ही दुख के साथ ये बड़े ही मासूमियत से रह रहे हैं और इन लोगों को प्रशासन की तरफ से सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। मैं प्रशासन की तरफ से, और जो एक्सीडेंट का जो पैसा था वो भी आज तक नहीं मिला। हमें पता चला है कि पटवारी और तहसीलदार साहब ने जो पेपर थे वो तहसील वगैरह में जो भी उच्च अधिकारियों को भेजे थे, परंतु आज तक उनका भुगतान नहीं हो पाया। तो मैं तो यही अनुरोध करता हूं प्रशासन से कि जितनी भी जल्दी इस परिवार का इन दुखों से छुटकारा हो, वो इनकी सहायता करें और गरीबों के साथ न्याय करें। मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि इन सर्दी के दिनों में, इतनी भयंकर सर्दी होने के नाते, ये लोग जो हैं एक तंबू नुमा झोंपड़ी में रह रहे हैं और वहाँ सर्दियों को काटना बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। तो प्रशासन को जो इमीडिएटली इन लोगों का दुख सुख में साथ देना चाहिए। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि इनका इमीडिएट जो है इनके दुखों को छुटकारा दिलवाएं। नमस्कार, मेरा नाम विजय बनियारी, मैं चेलिया गांव के नज़दीक का रहने वाला हूं। जब ये घटना हुई थी इस बच्ची के साथ, तो हम रात 1:30 बजे यहाँ पे आए थे। जब निकाला इनको तो इनका जो मकान जो बिल्कुल गिर चुका था और बच्ची भी उनमें चली गई और जो गौशाला थी वो भी सारी रह गई है। उसमें आप देख रहे हैं कि ये सारे अब इस टपरी में रह रहे हैं, जो आप खुद डाली है टेम्परेरी। उसके बाद जो प्रशासन ने थोड़ी बहुत सहायता दी थी और गांव वालों ने भी थोड़ी बहुत सहायता दे के ये थोड़ा बहुत काम करवाया इनकी नीम का। पर उसके बाद जो प्रशासन ने कोई भी इनकी पूछताछ नहीं की है, तो अभी ऐसे ही रह रहे हैं। तो मौसम बदल रहे हैं तो ये कहाँ रहेंगे, और ये टपरी को आप देख सकते हैं कि क्या है। तो प्रशासन से हमारी दरख्वास्त है कि इनको जल्द से जल्द जो मुआवजे मिलने हैं तो वो दे जाएं, क्योंकि गरीब परिवार है, इनका गुजर बसर जो चलाना बहुत मुश्किल हो चुका है इस वक्त। तो इसमें मैं यही चाहता हूँ कि सरकार जो इस पे थोड़ा ध्यान दे जल्दी से जल्दी। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत वलसुन दरकाटा के गांव चेलियान निवासी देशराज का मकान बीते 4 सितंबर की रात उस वक्त गिर गया था जब पूरा परिवार घर में सो रहा था। इस हादसे में देशराज की 16 साल की पोती की मलबे में दब जाने से मौत हो गई थी, तो वहीं मकान के साथ ही बनी पशुपाला में बंधी 2 भैंसें भी दबकर मर गई थी। मकान का एक छोटा सा हिस्सा गिरने से बच गया था, जिस कारण परिवार के बाकी सदस्य मकान की चपेट में आने से बच गए थे। लेकिन अब इन लोगों को सरकार और प्रशासन की कृपा दृष्टि की जरूरत है। पंजाब केसरी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट।